everyone, my name is Kritika. Welcome back to my YouTube channel. After so long, finally a story time. And वो भी थोड़ा paranormal, creepy and maybe काला जादू something. I don't want to reveal it अभी से. तुम लोग आराम से देखोगे तुम्हें पता चलेगा कि क्या है स्टोरी में. It's very interesting. बट बिफोर वी गेट इन टू दैट आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई समथिंग. देखो, जो भी मैं पैरानॉर्मल स्टोरीज वीडियो पोस्ट करती हूँ ना, दैट इज प्योरली फॉर एंटरटेनमेंट. मैं खुद के भी एंटरटेनमेंट के लिए पोस्ट करती हूँ बिकॉज आई हैव एन इंटरेस्ट एंड आई लव टू रीड एंड टॉक अबाउट इट. बट मुझे ऐसा वाला इंटरेस्ट नहीं है कि मैं एकदम डीप डाइव करूँ, बहुत ही ज़्यादा डिग इन करूँ, क्योंकि ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर जस्ट नेगेटिव. एंड तुम्हारे बस कॉमेंट सेक्शन में आई डू नॉट क्लेम एनी नेगेटिव एनर्जी लिख देने से कुछ नहीं होता है. थिंग्स you claim them or you unclaim them, nothing is going to happen. It's all about the mentality you're watching it with, and it's all about how you cleanse yourself afterwards and what precautions do you take to like do not get indulged into it so much. क्योंकि जितना भी कुछ करो बात तो नेगेटिव ही है. तुम उससे कुछ पॉजिटिव टेक अवे बस इतना रह सकते हो कि हाँ, हमें किस तरह से अलर्ट रहना चाहिए, कितना अवेयर होना चाहिए हमारे एनवायरमेंट्स के बारे में. लेकिन कितना भी कुछ भी कर लो यार, हम लोग ऐसे हमेशा ऐसे तो नहीं रह सकते ना कि पूरे वक़्त मैं ऐसे ट्रॉमाटाइज़ होके घूमती रहूँ और पूरे वक़्त सुपर ऐसे अलर्ट रहूँ ऑफ माय एनवायरनमेंट्स एंड हमेशा ऐसे मेरे स्पाइडी सेंस को मैं ऑन रखूँ कि भाई कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. तुम पूरे वक़्त पैरानॉइड रहोगे, अपनी लाइफ़ ही एन्जॉय नहीं कर पाओगे. सो दीज़ थिंग्स आर ओनली फॉर एंटरटेनमेंट. इनको देखो और ख़त्म करो. कितनी ही रियल स्टोरी है, कितनी ही नकली है, वी डोंट नो. मुझे सब्सक्राइबर्स भेजते हैं, एक बार किसी और की स्टोरी भेज दी थी. सो वी वुड नेवर नो. And there are people who are sending genuine stories with screenshots, with all the cuts and bruises and proofs of dolls and whatever. But those images are heavily cursed. मुझे तो बहुत negative feel होता है. My heart drops वो photos देखते से. And I don't want to keep that energy in my videos when I'm posting. I don't want to keep that energy anywhere near my YouTube channel. So I pray before I sit and record these videos. I pray afterwards. And even after that, watching those images and things that have happened to me were so traumatizing कि मैंने सोच लिया था कि मैं कभी भी paranormal story time up करूँगी ही नहीं, because I was scared and so many things happened. But we are not going to talk about that. We are going to talk about today's story. तो डिस्क्रिप्शन अच्छे से सुन लिया. आप कोई भी जाके टाइम स्टैम्प कर देना कि भाई एक्चुअल स्टोरी इतने बजे से शुरू हो रही है, इतने टाइम स्टैम्प से शुरू हो रही है, बजे से. सो लेट्स जस्ट गेट इनटू द वीडियो. तो कहानी है मीरा की. मीरा इज़ आई थिंक फ्रॉम कोटा और दिल्ली, आई डोंट रिमेंबर करेक्टली, बिकॉज शी आस्क्ड मी टू कीप द प्लेसेस, नेम्स एंड एवरीथिंग एनोनिमस बिकॉज शी डजंट वांट द सीक्रेट ऑफ हर फैमिली टू कम आउट. तो स्टोरी इज़ फ्रॉम मीरा. एंड द स्टोरी स्टार्ट्स जब भी मीरा के घर वालों ने डिसाइड किया कि उसको ना शहर में रह के पढ़ाई करनी चाहिए. मतलब उसको खुद ही कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी थी. तो शी वॉज लिविंग समवेयर इन द आउटस्कर्ट्स या किसी विलेज एरिया में, या थोड़ा सा जो टाउन है जहाँ पे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, इतने अच्छे कोचिंग क्लासेस नहीं है, वहाँ पे शी वॉज लिविंग. एंड उसने अपने घर वालों को बोला कि यार मुझे ना सिटी जाके ये सारी पढ़ाई वढ़ाई करनी है कम्पिटिटिव एग्जाम्स की, बिकॉज ऑब्वियसली देयर आर बेटर अपॉर्चुनिटीज़, बेटर एक्सपोजर यू गेट, पहचान के लोग मिलेंगे, अच्छा क्राउड बनेगा एंड वट एवर दैट इज़. तो उसके घर वालों ने बोला ओनली बिकॉज यू आर 16 और 17, आई डोंट नो, 16 और 17, वी शुड नॉट, वी आर नॉट गोइंग टू अलाउ यू टू स्टे इन हॉस्टल और पीजी. तो उनकी जो चाची थी, एंड शी वाज लाइक कि उसको उसकी चाची इतनी पसंद नहीं है. मीरा ऑलवेज फेल्ट दैट शी, हर वाइब इज़ सो नेगेटिव एंड द वे शी बिहेव्स इज सो ऑफ. उनके घर पे जाके भी अजीब सी फीलिंग आती है. लेकिन चाची ने बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया. जैसे ही मीरा के डैड ने कॉल किया चाचा को पता करने के लिए कि आसपास कोई ऐसे रिलायबल पीजी हॉस्टल्स हैं क्या, कोचिंग कौन कौन सी है, क्योंकि ऑब्वियसली भाई अगर तुम्हारा कोई रिलेटिव है, सगा रिश्तेदार जो किसी शहर में रह रहा है एंड तुम उस शहर में जाके रहने वाले हो, तो तुम्हारे घर वाले तो ऑब्वियसली फ़ोन करके बात करेंगे, पूछेंगे कि माहौल कैसा है, कैसे कोचिंग क्लासेस है, कौन सी वाली अच्छी है, कहाँ रहना बेटर रहेगा, ये सारी चीज़ें घर वाले पूछते हैं. सो इट्स वेरी नेचुरल. तो मीरा के डैड ने कॉल करके उसके चाचू से पूछा कि कहाँ क्या है, ये है वो है. तो चाची ने बोला कि भाई हॉस्टल और पीजी रहने की क्या ज़रूरत है, हमारे घर रह सकती है. टू विच मीरा एंड मीराज मदर वर वेरी सरप्राइज कि शी इज़ नॉट दैट वेलकमिंग यूजुअली, एंड वो हमेशा अपने थोड़े स्पेस में रहना पसंद करती है. दे डोंट इवन हैव किड्स एंड दे वर लाइक कि वी डोंट वांट किड्स एंड वी वांट आवर सेपरेट life and we do not want to like judge anyone based on that. But anyway, because she was not very welcoming and she liked her personal space so much, तो ये थोड़ा मीरा और मीरा की मॉम को बहुत सरप्राइजिंग लगा कि यार ये अचानक से क्यों बोल रही है कि नहीं नहीं हमारे घर रह सकती है. एंड शी केप्ट इंसिस्टिंग सो मच. शी कॉल्ड सेवरेट टाइम टू मीराज मदर, शी कॉल्ड सेवरेट टाइम टू मीरा कि तू यहाँ आके रह सकती है, तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, घर जैसा फील होगा, वी हैव हाउस हेल्प,
ब्यूटीफुल बालकनी वी हैव एक्स्ट्रा स्पेस ऑल्सो, तुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, एंड बहुत ही ज़्यादा कन्विंसिंगली बोला. तो इवन आफ्टर मीरा डिनाइंग इट सो मच, उसके घर वालों ने बोला कि भाई अच्छा नहीं लगता है. हमारे घर वालों का एक प्रॉपर डायलॉग रहता है, यार अच्छा नहीं लगेगा, यार क्या बोलेंगे, अच्छा नहीं लगेगा मतलब क्या. तो ठीक है, अच्छा नहीं लगता है, जाके रह ले उनके घर. एंड टू विच मीरा वाज लाइक कि अभी ठीक ही है भाई, अब एटलीस्ट शहर जाने को तो मिल रहा है, कर तो ठीक है, थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे, क्या ही है. एंड ऑल्सो उसके घर वालों ने बोला कि तू थोड़े वक्त रह के देख, अगर तुझे नहीं जमेगा तो फिर हॉस्टल पीजी कुछ ढूंढेंगे, बट अभी के लिए प्लीज उनके साथ रहे, तब तक थोड़ा सिटी विटी समझ ले, तब तक देख ले, खुद से एक्सप्लोर कर ले कि कौन से हॉस्टल्स है, कौन से पीजीज हैं, तेरे कोचिंग में किस टाइप के बच्चे आ रहे हैं, क्या वो कहाँ रह रहे हैं, उनका क्या है. सो यू विल फिगर आउट सो मेनी थिंग्स. तो अभी शुरू के शायद 5-6 महीने या ऑलमोस्ट 1 साल उनके साथ रह ले, बाद में यू कैन शिफ्ट वेयरएवर यू वांट टू. तो मीरा अग्रीड कि चलो फाइनली जा सकते हैं. सो शी वेंट, पैक्ड हर बैग्स, एवरीथिंग. हर डैड ड्रॉप्स हर अपनी चाची के घर पे. तो मीरा जैसे ही चाची के घर पे पहुंचती है तो ऐसे कुछ वियर्ड नहीं है, कुछ नेगेटिव नहीं है, कुछ भी नहीं है. इट्स शी वेलकम्स हर बहुत ही ज़्यादा प्यार से, एंड देन ऊपर के रूम में उसको शिफ्ट कर देते हैं. तो देवर 2 रूम्स डाउनस्टेयर्स एंड देवर 2 रूम्स अपस्टेयर्स. तो जो ऊपर वाला रूम था वो एक गेस्ट रूम था और एक स्टोर रूम था. जो गेस्ट रूम था वो स्टोर रूम के जस्ट सामने ही था. तो मतलब तुम ऐसे थोड़ा सा कॉरिडोर में निकल के सामने देख सकते हो कि अच्छा ये स्टोर रूम है छोटा सा, जो मोस्टली बंद ही रहता था क्योंकि लॉक वॉक लगा हुआ है एंड वहाँ का कुछ ऐसे काम वाम है नहीं. एंड नीचे वाला जो रूम था उन्होंने एक्स्ट्रा ऐसे रखा हुआ था क्योंकि जो मीरा की चाची थी, हर मदर यूज टू विजिट वेरी ऑफन. तो कभी कभी वो रात को रुक जाती थी, या कभी रात को ज़्यादा लेट हो गया है तो ऐसे रुक गई हैं, या फिर 1-2 दिन के लिए रहने आ गई हैं. सो शी यूज टू विजिट लाइक एवरी 10-15 डेज वो उनके घर आती रहती थी. तो और उनसे ऊपर नहीं चढ़ा जाता था, या वट एवर रीज़न दे गेव कि उनको नीचे वाले कमरे में रखना है, एंड मीरा विल बी सेइंग अपस्टेयर्स. तो ठीक है, मीरा अपना पूरा सामान वामान शिफ्ट कर लेती है. बट आफ्टर लाइक शिफ्टिंग देयर ऑन दैट वेरी नाइट, मीरा इज़ नॉट एबल टू स्लीप प्रॉपरली. उसकी नींद बार बार खुल रही है एंड बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेस फील हो रहा है, बहुत फटीग जैसा लग रहा है. कभी एकदम से बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, कभी ऐसा लग रहा है कि ऐसा होता है ना किसी किसी रात को कि आप बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेस फील करते हो, आप कितनी करवटें बदलते रहो, आपको गहरी नींद नहीं आती. एंड वन थॉट आफ्टर अनदर, एंड तुम सोचते रहते हो ये क्या, कैसे क्या. तो मीरा ने उसको लेट गो किया सुबह उठ के कि यार हो सकता है मे बी आई एम जस्ट एंग्शियस बिकॉज इट्स द न्यू सिटी एंड न्यू पीपल एंड आई बी स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर ऑफ माई लाइफ. तो थकान से भी हो सकता है नींद नहीं आई है, मे बी आई एम जस्ट टू एक्साइटेड टू एक्सप्लोर दिस न्यू वर्ल्ड. ये सब सोच के मीरा उस चीज़ को इग्नोर कर देती है, शी लेट गो ऑफ इट. एंड मीरा की जो चाची हैं, शी इज़ ऑल्सो लाइक फीडिंग हर रियली नाइस फूड कि तुझे ये खाने में पसंद है, तुझे वो खाने में पसंद है, अच्छा क्लास कितनी बजे जाएगी. लाइक शी इज़ वे टू एक्साइटेड एंड वे टू वेलकमिंग. एंड मीरा को ये थोड़ा सा फिशी लग रहा था बिकॉज शी हैज़ नेवर बिन दिस नाइस टू हर उसके 17-18 साल के जीवन में कभी भी. तो ये थोड़ी सी कंसर्निंग बात थी. बट शी वाज लाइक फाइन, हो सकता है, पीपल चेंज ऑल द टाइम, वी चूज टू सी गुड इन पीपल एंड वी बिलीव कि हाँ लोगों को सेकंड चांस तो देना ही चाहिए. तो मीरा वाज लाइक कि ठीक है, अच्छा है भाई, जो भी कर रही है करो, ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है. तो मीरा अपना कोचिंग वगैरह भी चालू कर देती है. बट स्लोली स्लोली पता है क्या होता है, जब भी वो घर में रहती थी ना, सो शी यूज टू फील वेरी ड्रेन्ड. अपनी 8 घंटे की नींद लेने के बाद भी, 9 घंटे नींद लेने के बाद भी, समटाइम्स इवन 10 to 11 hours शी यूज टू स्लीप, उसके बाद भी शी वुड वेक अप एक्सट्रीमली टायर्ड. उसको ऐसा लगता था कि भाई मेरी 1 सेकेंड भी नींद पूरी हुई ही नहीं है. शी वुड रैंडमली फेल डिजी, एंड इवन व्हेन शी इज़ इन क्लासेस उसको ऐसा लगने लगता था कि उसको चक्कर आ रहे हैं, उसकी नींद पूरी नहीं हुई है. और हर एनर्जी वॉज वेरी ड्रेन्ड, एकदम उसकी आंखें अंदर चली गई थी, पूरे डार्क सर्कल हो गए हैं. एंड शी स्टार्टेड लुकिंग अ बिट डिफरेंट. जैसे ऐसा होता है ना कि किसी किसी की शक्ल से तुमको ऐसे कभी पॉजिटिविटी फील होती है, किसी की शक्ल ही एकदम ड्रेन्ड दिखती है, ऐसा लगता है कि ये इंसान बहुत नेगेटिव है या इस पे बहुत ही ज़्यादा कोई बोझ है. हर शोल्डर फेल्ट हैवी ऑल द टाइम. तो मीरा को ऐसे ऐसे थोड़ा फील हो रहा था, उसको लग रहा था अपनी हेल्थ खराब होती जा रही है, हेल्थ बहुत ही डिग्रेड हो रही है. एंड ये जो घर है ना, घर में आते ही शी यूज टू फील इवन मोर वर्स. जब भी वो बाहर रहती थी, अपने दोस्तों के साथ रहती थी, तो फिर भी उसको थोड़ा अच्छा लगता था कि हाँ थोड़ा एनर्जी फील हो रही है, थोड़ा बेटर फील हो रहा है. बट जैसे ही घर में आके रूम में लेटती थी, आई थिंक योर बेड इज योर कंफर्ट जोन. तुम दुनिया में कहीं भी चले जाओ, एक तो घर के कमोड में ही ठीक से पॉटी आती है,
और दूसरा, खुद के बेड पे जैसी नींद आती है वैसी कहीं भी नींद नहीं आती। तुम दुनिया में कहीं भी घूम के आ जाओ, वो जो घर के बेड पे, अपने रूम के बेड पे आने वाली फीलिंग है ना, दैट इज समथिंग एल्स। फॉर दैट बट दैट फीलिंग फॉर मीरा वाज मिसिंग। उसको ऐसा था कि भाई वो उल्टा घर नहीं आना चाहती थी। वो जैसे ही घर आती थी, बेड पे लेटती थी, उसको बस अजीब सा, बहुत ही अजीब सी फीलिंग आने लगती थी। अगेन दैट ड्रेन्ड फीलिंग, दैट टायर्डनेस, एंड वो थके थके में ही सो भी गई है, तो उसका ना तो पढ़ाई पे कंसंट्रेशन हो पा रहा है एंड कुछ भी चीज़ें ठीक से चल नहीं रही है। तो अब क्या हुआ कि क्योंकि अब उसको रात को नींद नहीं आ रही थी, शी वाज़ लाइक यार मैं कितना ही सोने को ट्राई करूँ, कुछ भी करूँ, मैं रेस्टलेस रहती हूँ, मेरे से हो नहीं रहा है, मैं दिन में कंसंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, आपदा को अवसर में बदल देते हैं कि चलो ठीक है, अगर मुझे आधी रात को नींद नहीं आ रही है तो मैं आधी रात को पढ़ाई कर लेती हूँ। मेक सेंस, क्योंकि मुझे कोचिंग में भी मैं कंसंट्रेट करने में प्रॉब्लम आ रही है, तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तो मैं क्या करूँगी, मैं रात को जाग के पढ़ाई करना चालू कर देती हूँ एंड फिर सुबह थोड़ी बहुत देर, जितनी देर सोए उतनी देर सो के देन आई विल गो टू द कोचिंग एंड फिर वीकेंड पे देखेंगे। जब मैं हद से ज़्यादा थक जाऊँगी, जब रात को भी नहीं सोऊँगी, दिन में भी नहीं सोऊँगी, तो रात को अपने आप नींद आएगी। क्योंकि ऐसा होता है ना कि आप अपने बॉडी को इतना ज़्यादा थका लेते हो कई बार, जैसे जिन लोगों को बहुत डीप स्लीप नहीं आती है, पीपल रिकमेंड कि आपको वर्कआउट करना चाहिए, गो फॉर अ वॉक, use less screen so that it helps you like ease your brain a lot and आँखों को जैसे रिलैक्स फील होता है, you fall asleep। मेरे साथ तो ऐसा होता है, जिस रात को मुझे, मतलब मुझे अपना स्लीपिंग स्केड्यूल अगर फिक्स करना है ना, तो अगर मैं सुबह 4 बजे सोई हूँ तो मैं ज़बरदस्ती, भले मुझे कितनी ही नींद आ रही हो, वो कंट्रोल करके 7 साढ़े 7 बजे उठ जाऊंगी। फिर सारा दिन, वो दिन विल बी वेरी वर्स, पूरा दिन ऐसे निकल जाएगा, थके थके कैसे तो भी निकल जाएगा। बट रात को 9 बजे से 10 बजे के बीच इतनी तगड़ी नींद आएगी, और उस सेकंड सो जाओ तो अगले दिन तुम 6 बजे 7 बजे उठना चालू। एक दिन का सैक्रिफाइस है बस, एक दिन के बाद धीरे धीरे सब ट्रैक पे आ जाता है। बट एनीवे, तो क्या हुआ कि मीरा ने भी सेम ट्रिक डिसाइड करी करने को। तो अब जब वो रात को बैठ के पढ़ाई वढ़ाई करने लगी ना, तो शी स्टार्टेड ऑब्जर्विंग फ्यू थिंग्स। जैसे इनका जो किचन था वो 7 बजे बंद हो जाता था। 7 बजे के बाद किचन में किसी को भी जाना या किचन से कुछ भी खाना अलाउड नहीं है। उसकी चाची का ऐसे स्ट्रिक्ट रूल था कि हम लोग अर्ली डिनर करते हैं, तो अगर तुझे कुछ भी रात को स्नैक स्नूक चाहिए तो तू पहले से ही अपने पास रख लेना। पानी की बॉटल भी पहले से ही भर के रख लेना। रात को 7 बजे के बाद डू नॉट कम डाउनस्टेयर्स, डू नॉट कम इन द किचन एंड इट इज़ क्लोज। दिस इज़ व्हाट आई बिलीव इन। तो शी रिस्पेक्टेड दैट कि हाँ, 7 बजे खाना मिल जाता है, उसके बाद थोड़ा बहुत स्नैक स्नैक तो ठीक है, चलता है, वो तो रूम में रखे रहते हैं, बिस्किट्स वगैरह जो भी है खाना हो जाएगा। बट अब क्योंकि रात को जाके पढ़ाई करनी है तो थोड़ी एनर्जी तो चाहिए होती है ना, कि कॉफ़ी चाहिए या कुछ तो चाहिए। तो शी कम्स डाउनस्टेयर एंड वो कॉफ़ी बनाने लगती है। तो जब भी वो कॉफ़ी बना रही थी तो शी स्मेल्स लाइक वेरी 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 स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ दिस कपूर एंड क्या बोलते हैं उसको, लौंग, लौंग को क्लोव्स, बहुत सारे क्लोव्स जलने की, जैसे कोई फ्रेशली बहुत सारे क्लोव्स जला रहा है एंड बहुत ही ज़्यादा कपूर जला रहा है, ऐसी उसको स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है। तो शी चेक्स आउटसाइड कि कहीं कुछ जल रहा है क्या, कहीं से कोई स्मेल आ रही है क्या। बट बाहर ऐसी कुछ स्मेल आ नहीं रही थी, बट दैट फीलिंग वाज सो अजीब कि वो जा ही नहीं रही थी, वो स्मेल ही नहीं जा रही थी। तो शी वाज लाइक कि हाँ देखेंगे कहीं से तो, मतलब कुछ तो होगा, ठीक है व्हाटएवर। तो वो अपना कॉफ़ी बनाती है एंड वो चली जाती है अपने रूम में वापस। नेक्स्ट डे उसकी चाची बहुत बड़ा तमाशा क्रिएट कर देती है कि क्यों, जब भी 7 बजे किचन बंद होता है तो व्हाई डिड यू कम आउट ऑफ योर रूम, इफ़ यू नीड एनीथिंग जस्ट कॉल मी और टेक्स्ट मी, यू डोंट हैव टू कम आउट ऑफ योर रूम। मतलब उनका एक कंसंट्रेशन था कि रात होते ही तू रूम से क्यों निकल रही है, तू अपने रूम में रह ना। जब तुम्हें रात को टाइम पे सोना है, सुबह तुम्हारी 10-11 बजे से क्लासेस रहती है, तो तुम रात को टाइम पे सो, तुम ये इनडिसिप्लिन वाली हरकतें क्यों कर रहे हो, ये वो करके। तो वो थोड़ा डर जाती कि अच्छा ठीक है, क्योंकि इनके कुछ रूल्स हैं तो मैं पहले से ही कॉफ़ी बना के रख लूँगी या पहले से ही कुछ भी करूँगी। बट देन शी स्टार्टेड गेटिंग मोर क्यूरियस कि भाई, एक तो पहले इतने सारे रेड फ्लैग, सबसे पहले तो कि यार इतनी ज़्यादा नाइस है जो कभी होती नहीं है। दूसरी चीज़ कि मुझे क्यों बाहर अच्छा फ़ील होता है एंड घर में ड्रेन्ड फ़ील हो रहा है। तीसरी चीज़ कि यार इतनी रात को अजीब-सी स्मेल भी आ रही है और ये इतनी ज़्यादा मतलब स्ट्रिक्ट है कि ये मत करो, मतलब इतना ज़्यादा चिढ़ने की क्या ज़रूरत है, ठीक है अपने-अपने रूल्स है। बट एक कॉफ़ी बनाने में तो क्या हो गया, शी ऑल्सो क्लीन्ड द किचन आफ्टरवर्ड्स कि इनको कोई प्रॉब्लम ना हो। बट ठीक है, शी इग्नोर्ड कि होगा कुछ भी। तो उसने सोचा कि थोड़ा देर ना इतना अजीब सा फील हो रहा है, तो छुट्टी वाले दिन, मे बी इट वाज संडे और समथिंग, उसने सोचा कि आज छत पे थोड़ी देर वॉक करती हूँ। तो क्योंकि छत पे जाने के लिए जो स्टोर रूम के सामने ही दरवाज़ा था,
उसकी नज़र स्टोर रूम पे पड़ती है कि यार ये क्यों लॉक्ड है, इसमें क्या रखा हुआ है, ऐसा क्या है? लेकिन जैसे ही वो उसको देखने लगी ना कि अच्छा ये वाला रूम तो लॉक्ड है, इसमें क्या होगा, ऐसे करके जब भी देखने लगी, वहाँ से हल्की-हल्की वो क्लोव वाली स्मेल आ रही थी जो उसको रात को आई थी। एंड शी गेट्स कंसर्न्ड कि कहीं ऐसा तो नहीं कि रात को कोई यहाँ पे क्लोव्स जला रहा हो। तो वो थोड़ी-सी डर जाती है, शी गेट्स चिल्स कि अरे भाई ये सब क्या चल रहा है? सो देन शी गोज़ आउट एंड अपना थोड़ा बाहर वॉक करने लगती है एंड थोड़ा बेटर, बट वो चक्कर खा के गिर जाती है छत पे। फिर उसकी चाची आती है एंड उसको रूम में लेके जाते हैं, फिर उनको वो ग्लूकोज़ वगैरह चढ़ाते हैं कि यार इसकी तो तबीयत मतलब बहुत ज़्यादा खराब हो रही है। एंड शी वुड रैंडमली स्टार्ट वेकिंग अप विद दीज़ ब्रूजेज़ इन हर हैंड्स, जो उसके हाथ पे, जैसे कोई आपका हाथ बहुत ज़ोर से पकड़ लेता है तो ऐसे ब्रूजेज़ हो जाते हैं ना, ऐसे रेड-रेड और ऐसे थोड़ी ग्रीन लाइन्स बन जाती है, ऐसे वाले ब्रूजेज़ शी वुड वेक अप विथ आफ्टर शी फेल छत पे चक्कर खा के। भरी दोपहर में, ऐसा नहीं कि रात का कुछ हो रहा है या कुछ भी है, शाम के वक़्त या हाँ, शाम के वक़्त, भरी दोपहर मतलब ये 4 से 5 के बजे, थोड़ा गोल्डन ऑवर वाला टाइम, वैसे टाइम पे शी फेल छत पे। तो उसको उन्होंने ग्लूकोज़ वगैरह चढ़ाया कि इसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा इसको ज़्यादा ही, इसको रेस्ट बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, एंड डॉक्टर सॉ हर एंड इमीडिएटली सेड कि इसको तो बहुत ही ज़्यादा वीकनेस है, इसको बहुत ही ज़्यादा वो है, ये खाती नहीं है क्या टाइम पे, पानी-वानी नहीं पी रही है क्या, शायद डिहाइड्रेटेड है। ये सारे सिम्पटम्स डॉक्टर ने बताए, बट वो अपना पूरा केटल भर के पानी रखती थी कि मैं पानी पीऊँगी, वो कॉफ़ी पी रही थी, वो स्नैक्स खा रही थी, वो दोस्तों के साथ बाहर रह रही थी, खाना-वाना टाइम पे खा रही थी, बट शी वाज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड क्या हुआ। तो फिर क्या होता है कि एक दिन यही सब सी चीज़ें चल रही है, अभी तक समझ में नहीं आ रहा है, बस तबीयत खराब चल रही है, घरवालों को बोल रही है, बट कोई इस बारे पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है एंड ये सब छोटी-मोटी चीज़ें हो रही है। वो अपने घरवालों को बताती है कि तबीयत ठीक नहीं है, अभी मैं क्या करूँ, ये है, वो है, तो घरवाले बोलते हैं कि ठीक है, थोड़ा दिन वेट कर, वरना तो फिर घर आ जाना, क्योंकि वैसे भी अभी कोचिंग तो जा नहीं पा रही है, घर पे तेरा बेटर रेस्ट वगैरह हो पाएगा। तो उसकी चाची की जो मॉम है, वो विज़िट करती हैं एंड वो उसको बोलती हैं कि घर जाके कोई फ़ायदा नहीं है, तुम यहीं पे रहो, तुम्हारी चाची तुम्हारा कितना ख़्याल रखती हैं, तुमसे कितना प्यार करती हैं, तुम्हें नहीं जाना चाहिए, तुम्हें नहीं जाना चाहिए। मतलब देयर एंटायर फ़ोकस वाज़ फॉर हर टू स्टे इन दैट रूम। तो उसने बोला कि हाँ, हाँ, ठीक है, नहीं जाना चाहिए या ये है, वो है। बट उसने कहा उसकी चाची को कि रात को ना बहुत ही ज़्यादा क्लोव और कपूर की बहुत ही ज़्यादा स्मेल आ रही थी कहीं से, एंड सेम स्मेल ना शायद स्टोर रूम से भी आ रही थी। तो स्टोर रूम में कुछ ऐसा रखा तो नहीं है ना जो जल जाएगा या कुछ इलेक्ट्रिक फॉल्ट कुछ हो गया हो या जो भी है। तो उसकी चाची बोलती है, अरे कुछ नहीं, कोई कहीं कचरा जला रहा होगा या कुछ भी ऐसे उसकी स्मेल आई होगी, तो ये तो कुछ ध्यान देने वाली बात नहीं है। तो शी वाज़ लाइक ओके फाइन, फिर वो इग्नोर करके अपने वापस रूम में चली जाती कि अब मुझे रेस्ट करना है थोड़ी देर या ये वो। बट रात को फिर से द स्मेल बिकम्स वेरी स्ट्रॉन्ग एंड अभी इतनी स्ट्रॉन्ग है दैट शी इज़ इन हर ओन रूम, तब भी उसको बहुत ही ज़्यादा स्मेल आ रही है। और वो गेट खोलती है तो बाहर हल्का-हल्का सा धुआँ स्टोर रूम से आ रहा है। जो स्टोर रूम का जो गेट है ना, उससे हल्का-हल्का सा थोड़ी-थोड़ी देर में धुआँ बाहर आ रहा है एंड जो स्मेल है वो कपूर और क्लोव्स के साथ-साथ और भी कुछ स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, व्हिच इज़ लाइक अ फाउल स्मेल, जैसे बालों के जलने की स्मेल आती है, जैसे जिसके पास मॉस्किटो बैट होगा ना, उनको पता होगा। आई एम यूज़िंग दिस रेफरेंस क्योंकि उसने जो समझाया था उससे मुझे वैसे वाला समझ आया, बिकॉज़ आई हैव सीन दिस थिंग हैपनिंग। तो मॉस्किटो बैट जो होता है ना, मस्कीटो बैट से जब भी आप मच्छर मार देते हो तो उसकी कैसी फाउल सी स्मेल आती है, वैसी सी स्मेल उसको आ रही थी, जैसे थिन हेयर बर्न होते हैं तब ऐसा कुछ तो स्मेल आ रही थी। तो शी गॉट वेरी स्कैर्ड एंड उसने सोचा अब रात के भाई 3:17 कुछ बज रहे थे, हाँ, रात को 3:17 हो रहे थे एंड दिस इज़ द एग्ज़ैक्ट टाइम जब ही कॉफ़ी-वॉफ़ी के लिए भी उठी थी या जो भी है, तो वो उसी टाइम पे उसको क्लोव्स वगैरह इस सब की वापस से स्मेल आने लगी। तो उसने बोला कि यार ये तो अभी एंड वन मोर थिंग दैट आई फॉरगॉट टू मेंशन कि वो जो डोर है वो लॉक्ड नहीं था, वो अंदर से लॉक्ड था, बाहर से लॉक्ड नहीं था। तो वो कंसर्न हो गई कि भाई ये लोग आधी रात को क्या कर रहे हैं, ये डोर तो बाहर से लॉक्ड नहीं है, अंदर से लॉक्ड है। तो फिर उसने सोचा कि बस आज की रात जैसे-तैसे निकले, मैं तो कल सुबह घर जा रही हूँ, जो भी इनका चल रहा है वो चल रहा है, ठीक है, भाड़ में जाए देखी जाएगी। तो जब वो सुबह उठती है, तो वो अपनी चाची को बोलती है कि आपका जो डोर है ना, वो अंदर से वो नहीं था, लॉक, अंदर से लॉक था, बाहर से लॉक नहीं था एंड रात को ऐसी-ऐसी स्मेल आ रही थी, तो आई डोंट नो कौन आ रहा है आपके कमरे में, आई डोंट नो क्या चल रहा है, बट आई नीड टू गेट आउट ऑफ हियर एंड मैं यहाँ नहीं रह सकती, मेरी तबीयत भी बिल्कुल ठीक नहीं है, मैं तो घर जाऊँगी।
तो उसकी चाची की मम्मी सडनली इंटरफेयर्स कि अरे नहीं भाई कुछ नहीं है, रात को हो सकता है कोई सफाई के लिए बुलाया हो, या तुम नींद में होंगी, यू आर हेलुसिनेटिंग क्योंकि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुमको समझ नहीं आया और ये है वो है। तो चाची की जो मम्मी है ना, शी वाज लाइक वेरी एडमेंट कि कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ, हम तुम्हें रूम खोल के दिखा देंगे, तुम रूम खोल के देख लो और ऐसा वैसा करके। तो शी वाज लाइक ओके फाइन। फिर क्या होता है कि ये लोग हॉल में बैठ के कुछ बात कर रहे थे, नहीं हॉल में बैठ के नहीं बात कर रहे थे, ये लोग इसकी चाची के कमरे में कुछ बात कर रहे थे। एंड शी गोज टू द किचन इन आफ्टरनून, आफ्टरनून या शाम के वक्त वो किचन में जाती है कुछ तो लेने के लिए, पानी वानी भरने के लिए, किसी काम से तो जाती है। एंड शी हियर्स देम टॉकिंग लाइक वेरी लाउडली, लाइक दे डू नॉट गिव अ फक कोई सुन लेगा या नहीं सुन लेगा, वेरी लाउडली दे आर टॉकिंग कि कुछ दिन की और बात है, कुछ दिन और रुक गई तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा, तू उस पर गुस्सा नहीं कर सकती है, किचन में आ गई तो कुछ और तरीका अपन ढूंढेंगे, कुछ और रास्ता निकालेंगे, बट अभी उसको कुछ दिन और रहने दे, कुछ दिन में सब नॉर्मल हो जाएगा, ऐसी सारी बातें बोल रही है। तो वो बहुत ही ज्यादा डर गई कि भाई कुछ दिन में क्या नॉर्मल हो जाएगा, क्या बातें कर रहे हैं। तो वो एकदम ना जो की होल है ना, की होल क्या की होल्डर जो रहता है ना, की होल्डर्स पे जाके ढूंढने लगती है कि पहले ऊपर जाके स्टोर रूम का लॉक का वो नाम देखती है कि ये कौन से ब्रांड का है, और फिर नीचे आके कीज पे लिखा हुआ नाम ढूंढने लगती है कि कौन सा वाला है कौन सा वाला है। और वो सोचती है कि यार ये लोग नीचे अभी बातों में इतने बिजी हैं, मैं धीरे से खोल के देख लूंगी कि क्या चल रहा है ऊपर कमरे में, जब तक आंखों से नहीं देख लूं। तो जब भी वो गेट खोलती है तो देयर वाज लाइक सो मच डस्ट एंड ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत ही ज्यादा कुछ रिचुअल परफॉर्म हो रहा है या कुछ तो हो रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं था। जो बेड वहां पे एक बेड रखा हुआ था पुराना सा, एंड उसके ऊपर बहुत सारा सामान था, एंड उस बेड के बीचों बीच अंदर एक कोई मटकी रखी हुई थी। एंड शी वाज लाइक कि ये क्या है, ये मटकी में क्या है। तो वो मटके को जब ही देखती है, इट हैड लाइक फ्यू पीसेस ऑफ हर फोटोग्राफ, हर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो उसने अपने चाचा चाची को दी थी अपने एडमिशन फॉर्म के लिए या किसी और चीज के लिए, उसने जो फोटो भेजी थी वो फोटो थी। फ्यू हेयर स्ट्रैंड्स एंड फ्यू बॉटल्स जिसपे 21 बार कोई थ्रेड घुमा के रखा हुआ है या 22 बार ऐसे कुछ तो। she mentioned all of these details, but I was so horrified and I was getting chills and I'm still getting chills. तो all of those details I do not know, ऐसे बहुत सारी चीजें उसमें थी जो बहुत ही ज्यादा fishy लग रही थी, एंड द स्मेल वॉज सो स्ट्रॉन्ग वहां पे अंदर आते से, एंड शी वॉज गेटिंग चिल्स कॉन्स्टेंटली कि बहुत ही ज्यादा डिजी फील हो रहा है। तो वो वहीं पे चक्कर खा के गिर गई इस सब की वजह से। तो फिर उन लोगों ने सुन लिया कि कोई तो गिरा है, कुछ तो आवाज आई है, तो फिर वो लोग भाग के ऊपर आए, फिर उन्होंने सोचा कि इसने तो देख लिया कि क्या हो गया। तो फिर वो उसको रूम में लेके गए और फिर उसको सुला दिया और फिर इसके घर वालों को बुलाया। तो वो रात तो निकली, नेक्स्ट डे जब इसके घर वाले आते हैं मीरा के, उन लोगों ने स्टोर रूम ही साफ कर दिया है। स्टोर रूम में ना वो उसके नीचे वो मटका है, ना मटके के अंदर कोई चीजें है, ना तो वो क्लोव की स्मेल आ रही है, ना कुछ और चीज है। एंड शी वाज सरप्राइज कि भाई ये क्या हो रहा है, ये चीज भी साफ हो गई, वो भी साफ हो गई, ये भी चल गया, वो भी चल गया। तो फिर वो उसकी एक कजिन है, उससे कुछ तो बात कर रही होती है, ऐसे ही करके बता रही होती है, तो ये अपने घर वापस आ जाती है। एंड आफ्टर सो लॉन्ग शी स्लीप्स लाइक अ बेबी। उसको घर पे आके कोई दिक्कत नहीं होती, उसका फीवर इमीडिएटली नॉर्मल होने लगता है, मतलब 2 दिन के अंदर अंदर उसकी हेल्थ इतनी स्पीड में रिकवर कर रही थी जितनी 1 महीने में भी नहीं हो पाई थी। तो एकदम से वो अपने ऐसे ही रैंडमली फिर 2-3 महीने बाद या ऐसी करके किसी कजिन से बात कर रही थी या कुछ तो बात कर रही थी, तो उसकी कजिन को बताती कि अरे भाई मैं तो वो वाली चाची के घर रहने गई थी एंड ये सारी चीज़ें हुई थी, एंड ये वो चल रहा था। तो उसकी कजिन बोलती है कि तू अच्छा है भाई, बच के आ गई, तुमको नहीं पता है क्या, उनको नहीं पता, उसके मम्मी पापा को वो जो भी बुलाती होगी, बुआ फूफा वट एवर शी यूज टू कॉल, बोलती है उनको नहीं पता है क्या, वो तो पता है क्या कर रहे थे यार, वो तो चाहते थे, मतलब उनकी जो मॉम है शी इज़ वेरी मच इनटू काला जादू। एंड वो लोग क्या करते थे, उनका ऐसा था कि उनके फैमिली में कोई बहुत ही ज़्यादा बीमार था, वेरी क्लोज टू देम, एंड बिकॉज शी परफॉर्म्स ऑल ऑफ दीज रिचुअल्स ऑफ एनर्जी क्लिनजिंग एंड एवरीथिंग, तो उन्होंने सोचा कि जो कोई यंग इंसान है ना, उसकी जो हीलिंग एनर्जी है, हम उस बीमार इंसान को, बिकॉज दे आर इन देयर ओल्ड एज, तो उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं है, वो इतने इम्यून नहीं है, उनकी हीलिंग एनर्जी इतनी स्ट्रांग नहीं होगी, तो हम किसी कोई यंग इंसान की हीलिंग एनर्जी उनको ट्रांसफर करेंगे, सो दैट इसकी एनर्जी से वो हील होते रहे, एंड वंस दैट पर्सन इज फाइनली हील्ड, तो यंग लोगों की तो इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, वो तो फिर अपने आप हील हो जाएंगे। तो शी वाज डूइंग समथिंग लाइक दैट। एंड ये सारी चीज उसको कैसे पता थी, उसकी कजिन को, क्योंकि उसकी कजिन को उसकी कजिन की कोई पहचान वाली थी या कोई तो थी जो उनके घर में एज अ
पेइंग गेस्ट जो पेइंग गेस्ट बन के रहने गए थे या उन्होंने रेंट पे दिया था या कुछ तो था, उसके कोई पहचान वाले ऊपर जाके वहाँ पे रहने गए थे। एंड दे ऑल्सो फेल्ट द एग्जैक्ट सेम थिंग एंड दीज वर द रूमर्स जो बाकी रिश्तेदारों के बीच में थी, जो इसके घर वालों को नहीं पता थी। एंड दिस एंडेड अप हैपनिंग। एंड उसने अपने घर वालों को बताई कि ऐसी सारी बातें हैं, एंड ये सारी बातें उस काजिन ने बताई है। तो उसके घर वालों ने बोला कि हाँ, हमको भी बहुत बाद में, जब तेरी तबीयत बहुत ख़राब हुई और फिर हमने किसी से तो बात करी थी तेरी मम्मा, तो उन्होंने मेंशन किया कि अरे उनके यहाँ से तो तुम ले आओ, उसके यहाँ तो चीज़ें ठीक नहीं है, इसलिए उसकी तबीयत भी ख़राब रह रही है, और आप तो उसके घर से ले आओ। पहले पता होता तो हम तो आपको उसके घर रहने ही नहीं देते, और भी बहुत सारे हॉस्टल एंड पीजी हैं, आप तो वापस लेके आ जाओ। तो हमने तुझे इसलिए नहीं बताया क्योंकि हमको लगा था कि तू डरेगी और ओवरथिंक करेगी, बट दिस इज़ व्हाट हैज़ हैपेंड। सो आई डोंट नो, आई हर्ड दिस फॉर द फर्स्ट टाइम कि भाई ऐसे यंग लोगों की हीलिंग एनर्जी भी किसी और को ट्रांसफर हो जाती है, एंड दिस वाज समथिंग न्यू टू मी। So I got a little traumatized, but thank you so much, Meera, for speaking up and sharing your story. I hope you all liked the video, and thank you so much for watching. I'll see you in the next one. Bye bye.